हेलो स्टूडेंट, ऊंची उड़ान के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके सामने में आया हूँ, वो है रीजनिंग का कंप्लीट सॉल्यूशन सेट 15 का सॉल्यूशन लेके। ठीक है, सेट 15 जिसने भी सेट 15 लगाया है, जहाँ भी जिस भी प्रॉब्लम में दिक्कत है उनका प्रॉब्लम अभी हम दूर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहले सबसे पहले देखते रहते ऊंची उड़ान के बारे में। 2 लाइन पहले ऊंची उड़ान के बारे में आपको बता दूं, जो वैसे लोग जो नहीं जुड़े हुए अभी तक ऊंची उड़ान से, वो प्लीज़ जुड़ जाएं। कहीं ना कहीं करंट अफेयर उनका बहुत अच्छा हो सकता है यहाँ से। ठीक है, मैथ रीजनिंग तो आपका चलता रहेगा, करंट भी आपको करना है, नहीं तो बिहार एसएससी में करंट के कारण और जीके के कारण आप मार खा जाओगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखा हुआ है www.uchiudan.in, इस पे जाके लॉगिन करोगे और यहाँ पे करंट एनी टाइम अपडेट मिलेगा, और जो भी मिलेगा एकदम शुद्ध रूप में मिलेगा, सही मिलेगा, कोई गलती नहीं है इस पे। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे संस्थान से अगर आपको जुड़ना है तो। ठीक है, तो नीचे के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। और तीसरी बात, जो नंबर नीचे फ्लैश कर रहा है ना, चल रहा है, उस नंबर पे भी आप कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अब रीजनिंग की। तो रीजनिंग में क्या करना है, एकदम क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट है। रीजनिंग का क्वेश्चन आप लोगों को जो भी सेट मिला होगा वहाँ 101 नंबर है, तो 101 नंबर में से चालू करेंगे। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन को हम सेट कर ले पहले। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 101, क्वेश्चन नंबर 101 में क्या है, 300 मीटर के एक पुल को बनाने के लिए कितने खंबे की आवश्यकता होगी। कोई भी पुल बनता है, कोई भी पुल बनेगा तो एक पिलर यहाँ पे पड़ेगा, एक पिलर यहाँ पे पड़ेगा। या इसका मतलब है कि दोनों किनारे पे तो पिलर पड़ेगा ही पड़ेगा, बीच में भी पड़ेगा। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है, 300 को प्रत्येक 12.5 मीटर की दूरी पर एक पिलर पड़ना है। तो 12.5 से जब इसको डिवाइड करेंगे ठीक है, तो ये इसको काटेगा 24 बार में। क्लियर है, ये इसको कंप्लीट 24 बार में काट देगा। जब 24 बार में काटेगा तो देखिए, तो इसको 2 भाग में बांटना है, तो एक डंडे के कारण 2 भाग में बटा, इसको 2 भाग में बांटना है, तो 1 और 2 तो यानी 3 भाग में बटा। तो इसको जो काटे हैं ये तो 24 है, तो 24 ये है। ठीक है, तो लेकिन इसमें एक और पड़ेगा, एक किनारे में भी जाएगा, तो ये अब कंप्लीट हो जाएगा आपका 1 2 3 खाना और 3 ये। तो इस चीज को अब यहां समझ लेते हैं, इस चीज को। ठीक है, जैसे यही है 1 2 3 4, 1 2 3 और पिलर कितना पड़ गया, दोनों इंड पे, दोनों इंड को मिलाएंगे तो आपका हो जाएगा 24 और प्लस 1 यानी कि 25। क्लियर है बाबू सभी को, तो इसमें टोटल 25 पिलर की जरूरत पड़ेगा। चलिए बात करते हैं, हल्का सा क्वेश्चन था, इसमें दिमाग नहीं लगाना। क्वेश्चन नंबर 102 ए का अर्थ है भागा, बी का अर्थ है गुना और सी का अर्थ प्लस, तो डी का अर्थ माइनस, तो निम्नलिखित में से इतने के स्थान पे क्या आएगा। तो इसको सबसे पहले बना देते हैं, बनाते हुए क्रम में अगर हम इसको देखेंगे तो सही है। सी का अर्थ क्या है, प्लस 85, ए का अर्थ है भागा, दे देते हैं। ठीक है, 5 है, फिर 5 है। बी का अर्थ है आपका गुना, कर देते हैं, फिर 4 है। डी का अर्थ है आपका माइनस, इतना करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भागा, उसके बाद गुना। ठीक है, ये इसको काट देगा 17 बार में, 17 पचे 85, 17 बार में कट जाएगा। 17 और 4 में गुना करेंगे। ठीक है, 7 चौके 28, 4 ये 68, ये हो गया। इसको इसमें जोड़ देंगे और उसके बाद इसको घटा देंगे। जैसे ही जोड़ेंगे तो 8 4 12 के 2, सॉरी 8 4 ओहो 8 और 4 12 के 2 हाथ में रह गया, 1 6 1 7 1 8, ये इतना, इसमें से इतना घटा देंगे। तो इसको घटा दीजिए, 12 में से 3 गया तो 9, और ये हो गया आपका 7 में से 3 गया तो 4, इतना 149। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये इजी है, सबका बन जाना चाहिए ये सब क्वेश्चन। अगर ये सब क्वेश्चन छूट रहा है तो फिर है ना बाबू, बहुत पीछे फेंका जाओगे।
जिस प्रकार आगे का क्वेश्चन देखते हैं, 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जिस प्रकार हृदय का संबंध पेराकार्डियम से है, उसी प्रकार मस्तिष्क का संबंध किससे है? तो देखिएगा हृदय, यह है तो ये क्वेश्चन जीके का, लेकिन फिर भी हल्का फुल्का नॉलेज है, हल्का फुल्का जीके का, तो आपको हम डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है बाबू, बाकी आप जीके वाले टीचर से बात करके इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, जिस प्रकार हृदय का संबंध पेराकार्डियम से है, यानी कि हृदय जहाँ पे होता है ना, वो चारों तरफ से एक थैला टाइप का बना होता है, उस थैले यानी उस कवच को कहते हैं पेराकार्डियम, उसी के अंदर हृदय होता है। ठीक है, अब उसी प्रकार से मस्तिष्क ये ब्रेन कहाँ होता है? तो ये जो खोपड़ा है ना, खोपड़ी आपका, ये खोपड़ी जैसे कोई मार देंगे तो खोपड़ी फूट जाएगा, आपका माथा फूट जाता, बोला जाता है ना माथा फूट गया। ठीक है, तो वही जो फूटता है ना बाबू, वो जो हड्डी जो होता है हल्का सा, ये जो कवच है, इस कवच को ही हम क्या कहते हैं? क्रेनियम के अंदर ही वो होता है। तो यानी 103 का ये आंसर हो जाएगा डी। और ज़्यादा विशेष जानकारी लेना है तो गूगल बाबा की जय करेंगे, या तो फिर अपने जीके के टीचर से पूछेंगे। ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आया तो याद कर लो भाई, ये क्वेश्चन आया हुआ है। आगे 104 नंबर, निम्नलिखित में से 3 अक्षर समूह किसी न किसी तरीका का एक समान है, इसलिए उनका एक समूह बनता है। कौन सा अक्षर समूह जो संबंधित में नहीं आते? हीरा, ग्रेफाइट, मोती, चारकोल, सबके सब कार्बन का अवयव है, सब कार्बन का अवयव है। हीरा, ग्रेफाइट, चारकोल, लेकिन मोती कार्बन का अवयव नहीं है भाई, इसको आर्टिफिशियल तरीका से बनाया जाता है। ठीक है, तो आपका इसके अलग जो होगा मोती हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 105, जिस प्रकार दुर्घटना का संबंध सावधानी से है, उसी प्रकार बीमारी का संबंध। तो देखिए कहावत है ना, कहावत है भाई, एक कहावत है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सावधानी हटता है तो दुर्घटना घटता है। उसी प्रकार से स्वच्छता कमेगा, जैसी स्वच्छता कम जाएगा बीमारी फैल जाएगा। क्लियर है? आप जहां भी रहते हैं, अगर चारों तरफ कूड़ा करकट होगा तो बीमारी फैलेगा, कूड़ा करकट नहीं होगा तो बीमारी नहीं फैलेगा। उसी तरह से स्वच्छता अगर कम जाएगा तो बीमारी फैल जाएगा। स्वच्छता बहुत अच्छा रहेगा, बढ़ा रहेगा, स्वच्छ यानी सब स्वच्छ है तो बीमारी का बहुत कम निशान है, बहुत कम हो सकता है कि बीमारी हो किसी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106, दी गई श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी? इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको इसको लिखना पड़ जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है 1000, यहाँ पे दिया हुआ है 759, यहाँ पे दिया हुआ है 618, यहाँ पे दिया हुआ है 545, यहाँ पे दिया हुआ है 514। ठीक है बाबू, इसका अंतर होगा, देखिएगा सबका अंतर मैंने निकाल के रखा है। यहाँ पे आ जाएगा 241 और यहाँ पे आएगा 141, यहाँ पे आपका आ जाएगा 73 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 31 और आगे। ठीक है, तो देखिएगा अंतर तो हमने लिख दिया। अब बाबू यहाँ पे आप लोग अगर बना रहे हो एग्जाम में तो निकाल लेना अंतर, इसको 30 मार्क खाने वाला चीज़ नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, वो चीज़ आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, वो चीज़ ध्यान से समझना है। तो देखिए, तो 6 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर, 6 का क्यूब प्लस 5 का, 6 का क्यूब क्या होता है 216। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है, इतना, 6 5 11, 2 1 3 1 4 और ये 2। देखिए आ गया, ये क्या है, 6 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर है। ये क्या है, 5 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर है। तो ये क्या है, 4 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर होगा। और ये क्या है, 3 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर। 3 का क्यूब कितना होता है 27, 27 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 31। बिल्कुल सही है। तो फिर आगे ये क्या होगा, यहाँ पर जो डिजिट होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पर वो डिजिट होगा यानी कि 2 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर। तो 2 का क्यूब कितना होता है 8 और प्लस 1 कितना होता है 9, यहाँ पे 9 होगा। अब ये 9 इसमें जोड़ेंगे, घटते क्रम में है ना, तो ये 9 इसमें घटा देंगे। ठीक है, 14 में से 9 जाएगा तो आपका हो जाएगा
505 है ना जी, ठीक है ना, ठीक है 505 ही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका है डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आई थिंक देखिएगा बाबू, ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया हो तो बहुत कम ही लोग को स्ट्राइक किया होगा ये वाला क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि इतना तक सोचना बहुत मुश्किल है। ये वही लड़के सोच सकते हैं इतना जो काफ़ी जगह सेट मारते हैं, जिनको ये क्वेश्चन कभी ना कभी रिपीट हुआ होगा, फटाक से मार देंगे। तो आपको बाबू ये एक बार फिर से बता दें, जितना क्वेश्चन है वो सब मन से बनाओ, और जो नहीं बनता उसको अलग से जमा करो, थोड़ा सा मेहनत करो भाई, आपका 100% लिखा हुआ है, हो जाएगा, ठीक है। अगर आप टाइम पास कर रहे हो, चलो भाई फ्री का सेट है मार लेते हैं, इस सोच के अगर सेट देते हो तो आपको कभी फायदा नहीं करेगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये तो हो चुका है, तो देखते हैं अभी यहां पर से आगे। श्याम उत्तर में 7 किलोमीटर चला, ठीक है, फिर दाईं ओर मुड़ा, दायां इधर कहते हैं, दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। बताइए वो अभी प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? तो प्रारंभिक स्थान यानी कि यहाँ से चालू किया, यहाँ तक गया, यहाँ गया, फिर उसके बाद यहाँ पे आया है, तो यहाँ से ये कौन सा दिशा है? ये आपका पूरब है, यानी वो अभी पूरब की ओर चल रहा है, यानी पूरब में खड़ा है, अपने प्रारंभिक स्थान से पूरब की ओर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, यानी 108 7 व्यक्ति ABCDEFG एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। बाबू जब भी सीटिंग अरेंजमेंट ऐसा हो ना, तो आप 2 फिगर लेके चलोगे, आपको बनाने में सहूलियत होगा। हम भी वही काम करते हैं, 2 फिगर ले लेते हैं भाई, एक है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति बैठ गया। अब क्या कह रहा है? ए बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, ए बाईं ओर से दूसरे स्थान पे है। दोनों फिगर साथ साथ लेके चलेंगे, हमारा सवाल जल्दी बन जाएगा, ठीक है। बैठा है, ए और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ए और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो सी तो इधर होगा नहीं, तो जब भी होगा तो सी इधर होगा, 2 व्यक्ति यहाँ पे होगा। डी ए के ठीक बगल में है, डी ए के ठीक बगल में है, तो लीजिए बगल में बैठा देते हैं और डी को यहाँ पे बैठा देते हैं। दोनों में से कोई एक फिगर सही होगा, एक गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। बी डी के ठीक बगल में है, बी डी के ठीक बगल में है, तो बी इधर बैठेगा? नहीं बैठेगा। बी सॉरी इसमें नहीं, गलती कर दिए। बी डी के ठीक बगल में, तो इसमें बैठेगा? इसमें नहीं बैठेगा, क्योंकि इधर कोई आदमी बैठ नहीं सकता, साथी व्यक्ति है, तो ये वाला डायग्राम आपका गलत हो गया, ये सही हो गया। अब आगे की बात करते हैं। बी डी के ठीक बगल में है और ई सी के ठीक बगल में नहीं है, ई सी के ठीक बगल में नहीं है, तो उसके पहले कुछ और भी है, वो देखते हैं। नहीं बैठा। ए और जी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? ये भी सही है। अब कुछ एक लाइन मैंने छोड़ा था, उस लाइन को देखते हैं। ए बाईं ओर से दूसरे स्थान पे हो गया, ए और सी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हो गया। डी और एफ के बीच 3 व्यक्ति है, डी और एफ के बीच 3 व्यक्ति हैं, ये तो गलत है ना, ये सही है। डी और एफ के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, हो गया। अब ये वाला लाइन को पकड़िए, ई सी के ठीक बगल में नहीं है, ई सी के ठीक बगल में नहीं है, तो यानी ई यहाँ होगा, तो बच गया क्या? जी यहाँ होगा, ठीक है। अब ये आपका सही हो गया। अब यहाँ पे से देखिए तो आंसर क्या पूछ रहा है? ए और जी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? ए और जी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो ए और जी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, यानी 108 का आंसर ए इज द राइट, ठीक है। चलिए आगे की बात करें। अब क्वेश्चन नंबर 109। प्रार्थना के दौरान छात्र एक कतार में खड़े होते हैं। मोहन की स्थिति उन दोनों लड़कियों से 22वां है। मोहन की स्थिति, मोहन यहाँ पे है, उन दोनों लड़कियों से 22वां है, जो कि दोनों कतार पे है। एक लड़की यहाँ खड़ी है, एक लड़की यहाँ खड़ी है, इससे इसका 22वां है, यानी यहाँ से ये 22 है, यहाँ से ये 22 है। तो आपको बताना क्या है? तो पंक्ति दोनों छोर पे खड़ी है, पंक्ति में कितने छात्र हैं? तो इसको निकालने का तरीका है बाबू, 22 इधर से या 22 इधर से, तो आपको क्या करें? 2 से गुना कर दो, 44। 44 में से 1 घटा दो, आपका 43, यानी कि इसमें आंसर हो जाएगा 43, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं 110 की, ठीक है। 110 में क्या कह रहा है? आपको कह रहा है पहले, तीसरे, 5वें और 8वें शब्द से, पहला एस,
पहला, तीसरा है आपका यू, फिर उसके बाद है पांचवा है ई, फिर उसके बाद है आठवां है आर। इनसे कितना वर्ड आप बना सकते हैं बिना रिपीट किए, ठीक है। तो पहला SURE, श्योर यानी कि जरूर, श्योर यानी कि जरूर, ठीक है। एक और होता है RUSE, रस यानी कि चालाकी जिसको कहते हैं, ठीक है। तो दो है जिनका इंग्लिश कमजोर है बाबू, वो क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे, बिल्कुल नहीं बनाएंगे, ठीक है। 1 नंबर आप बचा लीजिए। अगर जबरदस्ती बनाइएगा तो केवल श्योर नजर आएगा और ये वाला चीज नहीं आएगा, आप तो पता भी नहीं चलेगा, तो आपका आंसर गलती हो जाएगा। इसका 2 मीनिंग हो, यानी कि 2 वर्ड बना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो जिनका इंग्लिश कमजोर है नहीं करे, ठीक है, तो बेटर होगा। चलिए आगे की बात करते हैं 111 की। निम्नलिखित में से उस शब्द को चुनिए जो शब्द एप्लीकेशन में प्रयुक्त अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। तो इनमें से ऐसा कौन है जो कि एप्लीकेशन से नहीं बनाया जा सकता, बाकी सब बन रहा होगा। तो आप इसको ठीक से देखिए, तो इसमें डबल ओ नहीं है, इसमें डबल ओ, यानी कि यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, 111 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है, यही सही है। देखिएगा डबल ओ के कारण ये नहीं बनेगा, बाकी सब बनेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की बात करते हैं। सुरेश की बहन राम की पत्नी है। सुरेश की बहन, ये है उसकी बहन, ये है सुरेश की बहन राम की पत्नी है। पति पत्नी को एरो से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। भाई बहन को सिंगल लाइन से इंडिकेट करते हैं। राम रानी का भाई है, राम रानी का भाई है, हो गया। राम पिता मधुर क्या है, राम के पिता मधुर है। राम के जो पिता है, राम के पिता मधुर जी हैं, ठीक है। शीतल राम की दादी है। शीतल यहाँ पे था राम की दादी है, यानी कि इसकी माँ यानी कि इसकी दादी हो गई, दादी है। रेमा शीतल की बहू है, रेमा। अब ये कौन है, ये था सुरेश। नाम कॉम्प्लिकेटेड हो गया, एक ही लेटर बार बार यूज हो रहा है, इसलिए लिखना पड़ जा रहा है। राम रानी का भाई है, राम के पिता मधुर है, शीतल राम की दादी है। अच्छा, यहाँ पे शीतल थी, शीतल, ठीक है, शीतल राम की दादी है। रेमा शीतल की बहू है, रेमा शीतल की बहू है, यानी कि इसकी पत्नी यहाँ पे है, रेमा है, रेमा हो गया, बहू है। रोहित रानी के भाई का बेटा है। रोहित रानी के भाई का बेटा है, तो यानी कि रोहित यहाँ पे होगा, हो गया। रानी का भाई ये है और इसका बेटा ये है, रोहित यहाँ पे होगा। रानी के भाई का बेटा है। रोहित सुरेश से किस प्रकार संबंधित है, रोहित सुरेश का क्या लगा, ठीक है। अरे भाई सुरेश का क्या लगा, ये इसके पिता है, ये इसकी मम्मी है, मम्मी का ये भाई है, तो ये भगना या भगनी, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, भांजा भी कहते हैं, भगना कहिए भांजा कहिए, बात बराबर है, ठीक है। तो भांजा लगेगा, रोहित इसका भांजा लगेगा। अगर बात करें सुरेश इसका क्या लगेगा, तो मामा लगेगा, ठीक है। तो मामा भांजा का ये रिलेशन है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बात आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 113 की करते हैं। दिल्ली से आगरा के लिए प्रत्येक 35 मिनट पर ट्रेन का प्रस्थान करती है। अजय को मालूम हुआ कि 20 मिनट पहले एक ट्रेन चली है, अगली ट्रेन 6:30 बजे सुबह चलेगी, तो अजय की किस समय यह जानकारी मालूम हुई। तो चलिए, अगली ट्रेन 6:30 पे चलेगी, ठीक है, 6:30 पे गाड़ी चलेगी अगली। अब बात कीजिए यहाँ पे, ये तो चलेगी अगली ना, लेकिन प्रत्येक 35 मिनट पे गाड़ी खुलती है। अगली गाड़ी यहाँ चल रही है, तो पीछे वाली गाड़ी कितना पे चलेगी,
5:55 पे 35 मिनट के अंतराल पर, यानी कि पहली गाड़ी ये खुलना था। अजय जो आया था इस गाड़ी को पकड़ने आया था, इस गाड़ी को पकड़ने आया, लेकिन 20 मिनट पहले एक गाड़ी खुल चुकी, यानी कि अजय पहुंचा कितना बजे? अजय पहुंचा इतना, इसमें 20 जोड़ दीजिए, ठीक है। चूंकि अजय जैसे ही पहुंचा पता चला कि गाड़ी खुल चुकी है और 20 मिनट से अजय लेट हो गया। अगर 20 मिनट पहले करते तो 20 मिनट पहले करते तो ये मिल जाता। तो अजय पहुंचा कितना बजे? तो 20 इसमें जोड़ दीजिए, ये 5 5 और 2 7 और ये आपका हो जाएगा इतना। चलिए इधर देखिएगा 5 बजकर इतना, तो इसको और लिख सकते हैं 5 ये 60 होता ना तो 15, यानी कि 6:15 6:15 पर। अरे भाई 75 मिनट नहीं होता, घड़ी में 60 ही मिनट होता है, तो 60 मिनट को ले लेंगे 1 घंटा, तो है ना। तो आपका हो जाएगा ये कंप्लीट 55 और इतना, ठीक है। जैसे ये 60 होगा इसको 1 बढ़ा देगा, 60 इधर जोड़ेगा 15 बच जाएगा, यानी कि 6:15। आपको ठीक 6:15 पे कौन पहुंचा था? अजय पहुंचा था, जिसको पता चला कि अगली गाड़ी इतना बजे और 20 मिनट से वो लेट हो गया। आई होप मैंने कि हमें पता चल रहा है कि ये लगभग आप सीख चुके होंगे, इसमें कुछ करना नहीं था। ऐसा सवाल पहले भी आया था, अगर उसके बाद भी आपका गलती हो रहा है ऐसे सवाल को बनाने में तो कहीं ना कहीं मार खा रहा है थोड़ा सा आपका, ठीक है। आगे देखते हैं। एक दीवार घड़ी के डायल में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को वर्णमित दिशा के अनुदिश इस प्रकार सजाया जाता है कि 12 के स्थान पर ए आता है। तो इसको समझने के लिए आपका ये डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को कहते हैं वार्म, है ना, वार्मत दिशा, यानी एंटी क्लॉक डायरेक्शन। इसको इंग्लिश में कहते हैं एंटी क्लॉक डायरेक्शन, यानी कि ऐसे, ठीक है। अब ऐसे है तो यहाँ पे 12 है, 1 2 3 है, 4 5 6 है, 7 8 9 है, 10 11। अब बोल रहा है ए आए, यहाँ पे ए आए, ठीक है, 12 के स्थान पे ए आए और आगे सिलसिला चले, ये बी सी, आपका ये डी, ये ई एफ जी एच आई जे, ठीक है, यहाँ पे के एल। तो आपको क्या पूछ रहा है? 3:30, तो घड़ी में 3:30 यानी बीचों बीच होगा, तो किसके बीच होगा? आई और जे के बीच में। तो पूछ रहा है घड़ी की सुई किसके स्थिति के में आई और जे के बीच में होगा? आई और जे के बीच में होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 115 की। यदि किसी माह में तीसरे सोमवार को 17 तारीख है, यदि किसी माह में तीसरे सोमवार को 17 तारीख है, डेट मीन्स 17 तारीख कौन दिन है? सोमवार, ये सोमवार है, ठीक है। तो बताए कि इस माह में निम्नलिखित में से कौन सा दिन 5 बार आएगा बाबू? जब भी कैलेंडर का ऐसा क्वेश्चन आए, जब भी आए, ठीक है, तो सबसे पहले आप 1 तारीख निकालो। 17 तारीख सोमवार है, तो 17 में से 1 गया तो कितना? 16। 16 को 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना? 2। अब सोमवार में से 2 घटा देंगे तो कितना आएगा? शनिवार। इसका मतलब है 1 तारीख शनिवार है, 1 तारीख शनिवार है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आगे बढ़ेगा तो पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दिन जो 5 बार आएगा? तो 5 बार आएगा तो सबसे ज्यादा आने की चांस किसको है? इसी को है। तो क्यों ना हम इसी को चेक करें, ये 5 बार आता है कि नहीं, ठीक है। इसमें 7 जोड़ देंगे तो यहां देखिएगा, 1 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8। 8 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 15। 15 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 22। 22 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 29। एक बार शनिवार आया, 2 शनि, 3 शनि, 4 शनि, 5 शनि, यानी कि इसमें 5 शनिवार होगा, ठीक है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे की बात करते हैं। एक घनाभ जिसके आयाम 4 × 3 × 3 सेंटीमीटर है, आयाम 4 × 3 के विपरीत फलक। तो बाबू ऐसे के लिए आप एक देखो, एक घन बना लो, ठीक है, ये 4 है, ये 3 है,
यही घन है, ये 4, ये लंबा वाला 4 है, ये 3 है, और ये भी आपका 3 है, ठीक है। तो ये 3 है तो ये भी तो आपका 3 हो गया, ठीक है। ये 4, ये 4, बाकी सब 3 3 है, ठीक है बाबू। चलिए अब आपको इसमें पूछ क्या रहा है, आयाम 4×3 के विपरीत फलक पीले रंग से है। 4×3 कौन है, ये वाला, ठीक है। ये येलो है और ये वाला येलो है, येलो है, क्यों, विपरीत फलक येलो से, तो येलो और येलो हो गया, ठीक है। अब कह रहा है अन्य आयाम 4×3 के विपरीत फलक लाल रंग से है। 4×3 के विपरीत फलक लाल रंग से हैं। तो अब देखिएगा 4×3 ये है, 4×3 ये भी तो 4×3 है, 4×3 विपरीत फलक लाल से है, तो ये क्या हो जाएगा, ये रेड हो जाएगा, रेड, और ये नीचे वाला हो जाएगा रेड, ठीक है। और लाल रंग से, और 3×3 के विपरीत फलक हरे रंग से है, तो ये आपका हरा हो गया और ये आपका हरा इधर हो गया। यानी कि एक घन में 6 फेस होते हैं, 6 फेस रंग आ गया। अब आपसे बोल रहा है अब घनाभ के 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काट लिया जाता है, तो ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनके 3 फलक रंगीन है। भाई इसके के लिए कुछ दिमाग नहीं लगाना, 3 फलक कहाँ रंगीन होगा, केवल कॉर्नर पे होगा, कॉर्नर पे होगा। और ये कॉर्नर की संख्या कितनी है, कॉर्नर की संख्या 8 है, तो इसका आंसर 8 हो जाएगा। एक कॉर्नर यहाँ पे है, ठीक है। यहां देखिएगा येलो है, इधर रेड है, इधर हरा है, तीनों कलर अलग है, तो इसका मतलब यही पूछा है कि वैसे कितने घन है जिनके तीनों कलर अलग अलग है। तो केवल घन कौन सा होगा, कॉर्नर क्यूब होगा, जिसको कहते हैं शीर्ष घन हिंदी में, ठीक है। तो इसका आंसर 8 सही होगा। चलिए आगे देखिए, एक 117 नंबर, अंग्रेजी शब्दकोश में चौथे स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। बहुत इजी है बाबू, चौथे स्थान पर आएगा तो देखिएगा FA। जो लोग भी डिक्शनरी खोले होंगे, डिक्शनरी पलटते हैं या डिक्शनरी को है ना देखे होंगे, वो इसका सवाल को कभी भूलेंगे नहीं, कभी छूटेगा नहीं उससे। डिक्शनरी आजकल के है ना नौजवान लोग क्या करते हैं, डिक्शनरी देखना ही भूल गए हैं, वो सीधे मोबाइल पे है, एकदम शॉर्टकट जिंदगी बोलो, है ना। एप्पल तो तुरंत गूगल क्या करता है, एप्पल को निकाल करके दे देता है है कि नहीं। तो ऐसा है, तो डिक्शनरी बहुत कम लोग लिखे हैं। ये क्वेश्चन डिक्शनरी से रिलेटेड है, तो डिक्शनरी में कौन सा शब्द सबसे पहले मिलेगा, तो सबसे पहले आपको कौन मिलेगा वो आपको पूछ रहा है, नहीं आपको पूछ रहा है चौथा पे कौन मिलेगा। तो ए और सी नहीं होगा, क्यों, FA है, FA है, तो ये तो सबसे पहले मिलेगा, तो बच गया। अब ये दोनों में चौथा पे कौन मिलेगा, तो FOLL है, FOA है, यानी कि आपको D मिलेगा इसके तीसरे पे, और चौथा पे मिलेगा आपको ये, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा B, ठीक है बाबू, इसका आंसर B हो जाएगा। डिक्शनरी के अनुसार से ये सबसे लास्ट में मिलेगा, सबसे पहले ये सब वर्ड मिल जाएगा। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 117 का D था ना, D नहीं B, सॉरी B ही बोले थे ना, ठीक है। अब आगे, निम्नलिखित शब्द को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जन्म, मृत्यु, अंत्येष्टि, विवाह और शिक्षा। तो सबसे पहले जन्म होगा, जन्म के बाद क्या होगा, शिक्षा मिलेगा, ठीक है। शिक्षा के बाद क्या होगा, है ना, शिक्षा हो जाएगा, पढ़ लिख जाएगा तब ना ब्याह होगा। आप लोग क्या लिख पढ़ रहे हैं, ब्याह ही लगी ना जी कि ब्याह लगी कि जॉब के लिए। जनरली सब लोग कहता है जॉब के लिए, लेकिन ब्याह तो भाई ज़रूरी है, आगे दुनिया चलना है तो ब्याह तो ज़रूरी है भाई। तो पहले जॉब खड़े हो जाए अपने पैर पे, उसके बाद ब्याह। तो क्या होगा, सबसे पहले जन्म होगा, जन्म से शिक्षा लीजिएगा, शिक्षा के बाद अब इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा वो आपका यही है। अगर जॉब रहता तो जॉब लिखते नहीं, तो उसके अलावा क्या है, 4 है, तो 1 5 4। अब उसके बाद मृत्यु और अंत्येष्टि क्या है, तो ये आपका पहले मृत्यु होगा, उसके बाद आत्मदाह। आत्मदाह नहीं होता, क्या कहते हैं इसको, लास्ट में है ना 5 तत्व में विलीन कर देना, 5 तत्व में विलीन कर लेना, अंत्येष्टि।
तो आपका यही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ये कौन सा जा रहा है, 1 5 4 2 3, 1 5 4 2 3, ठीक है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। थोड़ा सा इस पे संदेह है, अंत्येष्टि, जिसका हिंदी अच्छा होगा या देख लेंगे बाबू इसको, लेकिन ये सब तो सबसे पहले होगा, ठीक है। जैसा कि लग रहा है ये आपको अंत्येष्टि हम भी नहीं देखे, अभी टाइम नहीं मिल पाया, नहीं देख पाए, तो ये बेटर है वो लास्ट में होगा, और वही होगा अंतिम में 5 तत्व में विलीन करने को कहते हैं, ठीक है। मृत्यु के बाद ही वो होता है। क्वेश्चन नंबर 119, मध्यांतर के बाद एक स्कूल 1 बजे से 3:52 बजे अपराह्न तक चलती है। इस अवधि में 4 पीरियड लगे थे। प्रत्येक पीरियड के बाद एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाने में 4 मिनट का समय लगता है। यहाँ देखिएगा 1 2 3 4 क्लास है, तो यहाँ गया कितना मिनट लगा, 4 मिनट। यहाँ गया तो कितना मिनट लगा, 4 मिनट। यहाँ गया तो कितना मिनट लगा, 4 मिनट। अब 4 क्लास है तो 4 क्लास है तो 4 बार 4 से गुना नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे तो पहुंच चुका, आपको पहुंचने से तो यानी कि 3 बार, तो 4 गुने 3 यानी कि 12 मिनट उसको एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है। अब क्लास 1 से 52 बजे अपराह्न तक चलती है, ठीक है। इस अवधि में 4 पीरियड थे। प्रत्येक पीरियड के बाद एक कमरे से दूसरे कमरे जाने में 4 मिनट की छूट दी जाती है। तो बताया कि प्रत्येक पीरियड कितने मिनट का था, ठीक है, प्रत्येक पीरियड कितने मिनट का था ये करना है। तो अब यहाँ पे देखिएगा, इसको ऐसे करते हैं, ये था 12, 1 2 3 4, 1 से 2, 2 से 3 और 3:52। तो आपका इसमें टोटल कितना मिनट है वो काउंट कर दीजिए भाई। तो हो जाएगा 60 + 60 अब प्लस 52 मिनट। तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, 6 6 12, 12 5 इतना मिनट, ठीक है ना। अब क्या करना है, इतना मिनट में से आपको 12 मिनट प्रत्येक क्लास में जाने में टाइम बर्बाद हो रहा है, वो आपको घटाना होगा। तो 12 इसमें से घटा दीजिए, जैसे ही 12 घटाएंगे इतना हो जाएगा। अब इतना को 4 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। अब इतना को 4 से डिवाइड करेंगे तो 40 आएगा, यानी एक पीरियड 40 मिनट का था, ठीक है बाबू, एक पीरियड 40 मिनट का था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 120 की बात करते हैं। यदि माइनस का अर्थ भागा है, प्लस का अर्थ गुना है, भागा का अर्थ घटाना है और गुना का अर्थ जोड़ना है, तो इतने का मतलब क्या होता है। ये सवाल जस्ट अभी पहले भी आ चुका था। तो इस चीज को आप क्या करोगे, कॉपी पे पहले लिखोगे, उसके बाद बनाओगे तो बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा ये क्वेश्चन। इतना तो इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए, माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ भागा है, तो जहां भी माइनस है इसका अर्थ भागा में तब्दील कर देते हैं। प्लस का अर्थ गुना है, तो जहां भी प्लस है उसका मतलब गुना होता है। भागा का अर्थ घटाना है, तो जहां भी भागा है उसका मतलब घटाना है। और गुना का अर्थ जोड़ना है, और गुना का अर्थ जोड़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले भागा का काम होगा, सबसे पहले भागा, ये इसको काटेगा 6 बार में। जब भागा हो जाएगा तो फिर 1 मिनट गुना 2 जगह कैसे आ गया, कहीं कुछ गलती की है क्या। माइनस का अर्थ भागा है तो माइनस का अर्थ भागा है, प्लस का अर्थ गुना है, प्लस का अर्थ गुना है, ठीक है। भागा का अर्थ घटाना है, भागा का अर्थ घटाना है, और गुना का अर्थ जोड़ना है, गुना का अर्थ जोड़ना है। यहाँ पे बाबू गलती हो रहा था, यहाँ पे जोड़ना होगा। चलिए 6 को इससे काटे तो 6 बार में कट चुका है, और उसके बाद फिर गुना का काम करेंगे तो 3 दूनी के इतना हो गया, माइनस 3 दूनी के 6, 6 से 6 कट गया तो बचा क्या 8, यानी कि इसका आंसर कितना होगा 120 का ऑप्शन नंबर सी। 120 का ऑप्शन नंबर सी। अच्छा यहाँ पे देखिएगा बाबू गलती क्या है, ये 8 नहीं था, ये 18 था, ठीक है, सिली मिस्टेक हुआ हमसे, ये लाइन छूट गया और 8 लगा, और 8 देखिएगा क्वेश्चन भी लाजवाब जानता था कि लड़का ये गलती करेगा, ठीक है, इस टाइप से। चलिए ये गलती आप नहीं किए होंगे, हमसे हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे 1 होना चाहिए था, छूट गया था, और इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जाएगा 18। आगे क्वेश्चन नंबर 121, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द से पहले शब्द का।
पथिक सफर, सफर पे चलने वाले को है ना, पथिक यानी क्या होता है, पथ यानी होता है रोड, पथिक यानी उस पर चलने वाला, और जो चलता है उसको क्या कहते हैं, सफर, सफर यानी कि चलने, सब कुछ चलने से मतलब है। उसी तरह से नाविक का क्या मतलब होगा, नाविक का मतलब होगा समुद्र यात्रा। नाविक कौन होता है, जो नाव चलाता है, बहुत लंबा लंबा दूर कवर करता है नाव से, तो वो समुद्र यात्रा, पानी कर्मिदल जहाज नहीं, नाविक जब भी होगा तो समुद्र यात्रा में जो भी जाते हैं उसको नाविक कहते हैं, ठीक है ना। 121 का बिल्कुल सही आंसर है, समुद्र यात्रा ही इसका आंसर होगा। आगे 122 नंबर, निम्नलिखित में से 3 शब्द समूह किसी न किसी तरीके से एक समान है और इसलिए उनका एक समूह बनता हुआ समूह में से कौन से संबंधित नहीं है। दुख, परेशान, उत्पीड़न, तोड़फोड़। देखिएगा ये सब निगेटिव है, दुख, परेशान, उत्पीड़न ये आपकी भावना है, लेकिन तोड़फोड़ आपका भावना नहीं है, आपका नेचर बताता है फिर, ठीक है ना। तो तोड़फोड़ इसमें अलग हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑड डी, 22 का डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 123, एक निश्चित कूट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है, तो इतना को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। चलिए इसको ऐसे समझते हैं, MADRAS, ठीक है, OWNHEQ, ठीक है। अब यहां पे समझो तो सबका पोजीशन सबके माथा पे लिख दो। इसका होता है 15, इसका 23, 14, 8, 5, 17। यहां देखिएगा 13 में कितना जोड़े कि 17 मिला है, तो 4 जोड़े हैं। इसमें 4 जोड़े तो 5 मिला, इसमें 4 जोड़े तो 8 मिला, इसमें कितना जोड़े हैं, इसमें से 4 घटा दिए हैं, 18 में से 4 घटाए तो 14 मिला, ठीक है। अब इसमें से कितना घटाए हैं, ए में से कितना घटाएं कि हमको 23 मिल गया है, ठीक है। तो आपका होता है, देखिएगा ना, UVW XYZ, ठीक है। अब यहां से ए चालू होगा, पीछे से ये आया है, ठीक है। तो आपको क्या, ए में कितना घटाए हैं कि हमको W मिला, ए में कितना घटाए, 1 2 3 4, अच्छा 4 घटाए तो ये मिला। इसमें कितना घटाए हैं, इसमें कितना, इसमें भी 4 घटाए हैं तो ये मिला है। तो एक सीक्वेंस हमको पता चल गया, 3 में 4 जोड़े हैं और 3 में 4 घटाए हैं तो ये मिला है। उसी प्रकार से आपको SUNDAY संडे को मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो ये वाला इसमें, यानी कि यहां से आपको ये वाला मिलेगा, यहां से आपको ये वाला मिलेगा, यहां से आपको ये वाला मिलेगा, यहां से ये वाला, यहां से ये वाला, और ये वाला यहां पे मिलेगा। 3 3 6, 3 3 6 कलर चेंज करके आपको दिखा देते हैं। चलिए एस में 4 जोड़ेंगे, एस का पोजीशन कितना होता है 19, 19 में 4 जोड़ेंगे तो 23, 23 कितना को कहते हैं, डब्लू को। देखिए तो डब्लू आ रहा है, हाँ जी डब्लू आया है, तो मात्र यही एक ऑप्शन है। अगर आप इसको टाइम बचाना चाहते हैं तो आप बचा लो, अब इसको टिक मार के निकल सकते हैं, नहीं तो एक और आपको बस चेक करके दिखा देते हैं। यू में जब 4 जोड़ेंगे, यू होता है कितना 21, 21 में 4 जोड़ेंगे तो 25, और 25 पे कौन होता है, वाई होता है, वाई बिल्कुल सही है। इसका मतलब है कि यहाँ पे वाई होगा और ये आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं आगे की। 15 है, 8 है, 35 है, 24 है, 63 है, 48 है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से यहाँ देखो
15 से 35 कितना बढ़ गया 8, 35 से 63 कितना बढ़ गया है, तो आप इसको घटा दो तो 63 में से 35 गया, 13 में से 5 गया तो कितना 8, और ये हो जाएगा 5 में से 3 तो 2, ये हो जाएगा 28। ठीक है, यहां से यहां हुआ है, यहां हुआ है, तो यहां से यहां जाएगा। तो अगले बार इसको आप देखो, यहां पे सॉरी यहां पे रहता 35 में से 15 जाएगा तो 20 होगा, बाबू गलती से लिखा था 20 है, यहां 28 होगा। अब यहां पे क्या करना है, यहां से यहां कितना बढ़ा है 8, तो यहां से यहां कितना बढ़ेगा 8, तो ये 28 में 8 जोड़ देंगे, 28 में आपको 8 जोड़ना है, चूंकि 8 बढ़ रहा है तो 8 जोड़ते जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 36, यहाँ पे हो जाएगा 36। ठीक है, और ये 36 क्या होगा, इसमें जुटेगा, 15 में से आगे बढ़ रहा है ना, 15 में 20 जोड़े तो 35 मिला, फिर 28 जोड़े तो ये मिला, तो इसको इसमें जोड़ेंगे तो ये मिलेगा 63 में 36 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 99, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है बाबू, चलिए क्वेश्चन नंबर 125 की बात करते हैं। एक व्यक्ति घर से शुरू करता है और 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है 7 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है यहां तक 10 है, 10 और ये 4 तो 14 हो गया, 14 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है, यहां तक तो हो गया है। अब बाएं मुड़ता है और कितना चलता है 4 किलोमीटर चलता है। एक मिनट, कहीं ना कहीं गलती हो गया, थोड़ा सा रुकिए तो। फिर दाएं मुड़ता है, फिर से देख ले बाएं दाएं में कहीं गलती तो नहीं ना हो गया। एक व्यक्ति घर से शुरू करता है और 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम पश्चिम की ओर चलता है, 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है तो दाएं इधर होता है, दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, हो गया, फिर से दाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर चलता है, हो गया, फिर बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, और अंत में फिर बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, यानी कि एक स्टेप मेरा छूट रहा था, यहाँ आता है। तो बताइए वो घर से अभी अपने घर से कितनी दूरी पर है, तो उसके घर से ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ये वाला डिस्टेंस, तो ये कितना है 7 और ये कितना है 4, तो 7 और 4 कितना होता है, 7 4 होता है 11, तो अपने घर से 11 किलोमीटर की दूरी पे है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 126 की बात करते हैं। ए बी सी डी ई 5 पुस्तकें हैं जो दूसरे के ऊपर रखी हुई है। सी ए तथा बी के मध्य है, सी ए तथा बी के मध्य है, सी ए तथा बी के मध्य। हो सकता है कि पुस्तक ऐसे हो ए और बी के मध्य ये दोनों ऑप्शन आ रहा हो, तो आपको ऐसे केस में 2 ऑप्शन लेके चलना है। डी तथा ई एक साथ रखी है, डी और ई एक साथ रखी है, लेकिन कहां रखी है, ऊपर या नीचे नहीं पता। आगे ई डी के ऊपर है, ई डी के ऊपर है, सॉरी ई बी के ऊपर है, तो ये तो नहीं बनेगा, ये खत्म हो गया, ये सही हो गया। अब आते हैं डी तथा ई एक साथ है, तो डी तथा ई एक साथ है, तो कौन सी पुस्तक मध्य में है, तो मध्य में कौन है, बी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है बाबू, चलिए क्वेश्चन नंबर 127 की बात करते हैं। 127 में क्या पूछ रहा है, आपके सामने में क्वेश्चन है 127। यहाँ पे किसी कक्षा में 60 विद्यार्थियों में लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है। अरे भाई, लड़कियों की संख्या लड़कों से 2 गुनी है, 2:1 गर्ल बॉय। किसी कक्षा में 60 विद्यार्थी हैं, लड़कियों की संख्या लड़कों से 2 गुनी है। ठीक है, तो 2 और 1 कितना, 3, 3 बराबर कितना 60, टोटल 60 है और रेशियो में 60 3 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 20। तो लड़कों की संख्या 2 गुनी है। श्याम का ऊपर से 17वां स्थान है। ठीक है, श्याम का, तो ये जो पोजीशन है 1 बराबर 20, यानी कि ये पता चल गया, बॉय की संख्या पता चल गया 20 था, और गर्ल की संख्या कितना है 2 बराबर यानी कि 40।
गर्ल की संख्या है 40। ठीक है, ये तो पता चल गया कि लड़के कितना लड़की कितना। ठीक है, श्याम का ऊपर से 17वां स्थान है, ऊपर से 17वां स्थान है। देखिए ऊपर का मतलब होता है लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड से 17वां, यहाँ पे श्याम खड़े हैं, 17वां स्थान है, यानी कि पीछे में 16 होगा, खुद एक पे यहाँ श्याम खड़ा होगा, 17वां स्थान है। यदि श्याम से पहले 9 लड़कियां हैं और श्याम से पहले 9 लड़कियां हैं, श्याम से पहले यानी इस 16 में से 9 लड़की है, तो 16 में से 9 घटा देंगे तो 7। ठीक है, तो आपको इधर क्या है, 7 बॉय है और 9 गर्ल है। ठीक है ना, तो 9 7 कितना होता है, 16 और 1 ये 17। तो अब आपको क्या पूछ रहा है, 9 लड़कियां हैं, तो श्याम के बाद कितने लड़के हैं, श्याम के बाद कितने लड़के हैं भाई, श्याम लड़के की संख्या कितनी है, 20। ठीक है, और श्याम के बाद कितने लड़के हैं, तो लड़के कितना है, 7 लड़का इधर है और एक खुद श्याम लड़का हो गया, 7 1 8, तो 20 में से 8 घटा दोगे तो 12। ठीक है, यानी इस साइड कितने लड़के होंगे, 12 लड़के होंगे, यानी 127 का आंसर बी, 127 का आंसर बी बहुत अच्छा सही है, बी ही आ रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 128 की। ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। ठीक है, अभी इसका लिंक नहीं पता। सी बी की मां है, सी बी की मां है, कौन, सी बी की मां है। डी सी का पिता है, डी सी का पिता है। ई डी की मां है, ई डी की मां है। तो ए डी से किस प्रकार संबंधित है, ए डी का क्या लगा। ठीक है ना, ये पुरुष है ना, ए डी का क्या लगा, अरे भाई ए इसका दादा लगेगा, नहीं, दादी लगेगी, नहीं, बेटी लगेगी, नहीं, बेटी तो ये इसकी होती। ठीक है, तो आपका बचा क्या, पोती, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, 128। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 129 की। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 129 में क्या कह रहा है, क्षेत्रफल के आधार पर तार्किक और सार्थक क्रम में निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित कीजिए, यानी कि कौन सा महासागर सबसे बड़ा है, उसका एरिया कितना है। ठीक है, तो बड़ा या तो छोटा, किसी के सेंस में इसका आंसर है। तो अब आपको समझाना है, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको बाबू इसको याद रखना जरूरी है, कौन कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अगर आपको याद है तो इसका आंसर दे पाते, नहीं याद है तो नहीं दे पाएंगे। चलिए, तो ये क्वेश्चन है ना, वो इसको देखिएगा, क्षेत्रफल के माने करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर का एरिया है आपका 106,460 कितना है देख लेते हैं, 4640 इतना किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, इसका एरिया दिया हुआ है, इतना एरिया में फैला हुआ है। ठीक है, उसके बाद प्रशांत महासागर दूसरा कितना में फैला हुआ है वो देखिए, 165,200। ठीक है, 165,200 इतना में फैला हुआ है। ठीक है, उसके बाद दक्षिणी महासागर, दक्षिणी महासागर ये कितना में फैला हुआ है, तो ये आपको फैला हुआ है, देखिए इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर, यानी कि ये जो 3 है ये लिखा हुआ है कितना, 20.33 मिलियन किलोमीटर क्यूब। ठीक है, उसके बाद चौथा लिखा हुआ है, चौथा अंटार्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर 14 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हिंद महासागर लिखा हुआ है 70 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। अब बताइए इसका आंसर देना है। देखिएगा ये हमको भी नहीं याद है। ठीक है बाबू, अगर ये क्वेश्चन आता है, चूंकि जीके जिसका अच्छा है वो इसको बना सकते हैं, जिसका जीके कमजोर है वो क्वेश्चन छोड़ देंगे। ठीक है, तो भाई हम मैथ और रीजनिंग के टीचर हैं, तो ये हमको भी नहीं याद है। ठीक है, अब बात करते हैं इसको आगे बढ़ाने की। तो इसको जब चेक कीजिए तो
सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा आपका है इसमें 14 नंबर। ये देखिएगा 14 मिलियन, ये 20 है, तो सबसे छोटा कौन है आपका? ये 4 नंबर। 4 के बाद इससे बड़ा कौन है? ये 3 नंबर। 3 से बड़ा कौन है? 5। तो 4 3 5, 4 3 5, ठीक है। अब 5 से भी बड़ा कौन है? तो 1, और 1 से बड़ा कौन है? 2। तो देखिए तो 4 3 5 1 2, 4 3 5 1 2, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। धीरे धीरे बढ़ते के क्रम में ये आंसर दिया गया है। अगर आपको ये याद होता तो ये क्वेश्चन बन जाता, वरना नहीं बना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 129 का तो हो गया। देखिए हम भी आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 का डी दिया हुआ है, बहुत अच्छा। आगे, किसी कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है। किसी कक्षा में लड़कों की संख्या बॉय गर्ल से 3 गुनी है, संख्या से 3 गुनी है। नीचे दिए गए संख्याओं में कौन सी संख्या विद्यार्थियों की कुल संख्या को व्यक्त नहीं कर सकता? देखिए क्या कह रहा है बाबू, किसी कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या के 3 गुनी है, यानी 1 इंटू इतना, तो 3 1 4। आपको 4 से कटने वाला कौन ऐसा संख्या जो नहीं कटेगा? 4 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये कटेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये कभी वो संख्या नहीं हो सकता, ठीक है। 130 का ऑप्शन नंबर सी। हम सोच ही रहते कि आ ही जाएगा, लेकिन जल्दी अब चालू हो गया आवाज। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की बात करते हैं। 131 हो गया। 131 की बात करते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसके तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। रेबीज कुत्ता के काटने से रेबीज फैलता है, तो इबोला किससे होगा? चमगादड़ के काटने से होता है। ये चमगादड़ के काटने से इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं 132 में, निम्नलिखित में से 3 शब्द समूह किसी न किसी तरीके से एक समान है, इसलिए उनका एक समूह बनता है। कौन सा जो शब्द समूह में नहीं संबंधित नहीं है? ठीक है। नदी, नहर, धारा, तालाब। नदी बहता है, नहर बहता है, धारा बहता है, तालाब बहता नहीं है, चारों तरफ से पैक होता है, तो तालाब आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑड। क्वेश्चन नंबर 133 की बात करें। एक निश्चित कुछ भाषा में रोमन को इतना लिखा जाता है, तो वाटर को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, तो इसको लिखने के लिए ROMAN रोमन, रोमन को लिखा जाता है IFDAE। तो वाटर को कैसा लिखा जाएगा? R का होता है 18, O का 15, M का 13, A का कितना होता है 1, N का कितना होता है 14। इसको बाबू ध्यान से समझना। तो 18, 8 और 1 कितना होता है? 8 और 1 9 होता है। 8 1 9 होता है, तो I का 9। ये 15, 5 और 1 6 कितना? 5 और 1 कितना होता है 6। 6 पे कौन होता है F। M 3 और 1 कितना होता है 4, तो 4 पे कौन होता है D। उसी तरह से 1 पे 1 होता है, 4 और 1 5, 5 पे कौन होगा E। क्लियर है? तो उसी तरह से अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर कैसे देंगे। वाटर, वाटर, ठीक है। तो इसको एक बार लिख लेते हैं, WATER, वाटर, WATER। W का कितना होता है 23, इसका 1, इसका 20, इसका 5, इसका 18, तो 3 और 2 5। 5 किसका को कहते हैं? E को कहते हैं। 1 A को कहते हैं, 2 और 0 2, तो B को कहते हैं। 5 E को कहते हैं, ठीक है। 18 8 और 1 9, 9 किसको कहते हैं? I को कहते हैं, ठीक है। तो EABE ये I होगा, है EABEI ये I होगा, I ऐसे भी लिखते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करते हैं 134 की। दिए गए श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी? तो बाबू इसको थोड़ा सा ध्यान से समझे तो 383,
381 377 369 353 एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या होगा, तो ये कहीं ना कुछ घट रहा है। यहां से यहां देखिएगा, यहां से यहां 2 घट गया, यहां से यहां कितना घट गया है आपका 8 घटा है। पहले देख लेते हैं, इतना से इतना 2 घट गया, ठीक है 7 है, तो ठीक है 4 होगा। इतना से इतना 4 घट गया, यहां से यहां देखिएगा कितना घट गया है 8 घट गया है, ठीक है ना। 369 377 9 में से, अच्छा ये उल्टा हो गया जी, घट रहा है ना, ये बड़ा था ये छोटा है, तो 377 में से 369 जाएगा, घट रहा है छोटा हो रहा है। 17 में से 9 गया तो कितना हो गया 8 हो गया, और ये हो गया 0। 17 इतना, ये हो गया 6 में से इतना 0 इतना यानी 8। तो यहाँ अब देखिएगा अब ये पकड़ा गया, 2 का गुना 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, और 16 का 2 गुना कितना होगा 32। तो इसमें से आप 32 घटा दो, 353 में से 32 घटा दो, 3 में से 2 गया तो 1, 5 में से 3 गया तो 2, और ये कितना 321। यहाँ पे भराएगा 321, 321 कहीं है तो ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर ए 321 बिल्कुल सही है। यहाँ पे 321 होगा अगला डिजिट, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 135 की। मेरे पास कुछ मिठाइयां हैं जिसमें से वितरित करना चाहता हूं, जिसे मैं वितरित करना चाहता हूं। यदि मैं प्रत्येक पैक में 2, 3, 4 मिठाइयों को रखता हूं, या तो 2 रखे, या तो 3-3 का पैक करे, या 4-4 का पैक करे। जब मिठाई पैक कर रहे हैं या तो 2-2 का रखिए, या तो 3-3, या तो 4-4, जो भी कीजिएगा टोटल मिठाई में से एक मिठाई बच जाएगा, नहीं पैक हो पाएगा एक मिठाई। अगर 2, 3, 4 पैक करते हैं तो, अगर 5-5 पैक करते हैं तो पूरा का पूरा मिठाई कंप्लीट पैक हो जाएगा, एक भी फूट नहीं बचेगा। तो आपको बताना है मिठाई की संख्या कौन है। ऐसे क्वेश्चन को बाई ऑप्शन चलेंगे। सबसे पहले ऑप्शन 24, 24 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1, 3 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1, और जब 4 से इसको डिवाइड करेंगे तब पर भी रिमाइंडर 1 आएगा। हर हालत में एक मिठाई बचेगा। लेकिन जैसे इसको 5 से डिवाइड करेंगे ये पूरा पूरी कट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन को बाय ऑप्शन चलिएगा, बेटर है, नियम से चलिएगा, बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 136 की बात करें, उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जिसमें शब्दों के बीच वही संबंध है जो संबंध दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के बीच में स्वधर्म त्यागी, जो अपना धर्म स्वयं त्याग दे, स्वयं धर्म त्यागी यानी धर्म अपना धर्म त्यागने वाला, ठीक है। उसी तरह से आपको इसमें बताना है कौन इससे रिलेटेड है। अधिपति राज्य, देशद्रोही देश, शिक्षक राज्य, जेलर कानून। नहीं, इसमें आपका सबसे अच्छा है देशद्रोही देश। जो देशद्रोही को त्याग दे, जो अपने देश को त्याग दे, जो अपने देश के प्रति नहीं सोचे, उसको देशद्रोही करते हैं। तो ये लगभग देश को छोड़ने वाला काम हो गया। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आते हैं बात करते हैं 137 की। निम्नलिखित में से 3 अक्षर समूह किसी न किसी तरीके से एक समान है, इसलिए उनका एक समूह बनता हुआ कौन अक्षर समूह है उस समूह में से संबंधित नहीं है। उछलना, चचहाना, हिनहिनाना, मिमियाना। मिमियाना, ठीक है, मिमियाना यानी कि बकरी, मिमियाता तब में करता है। हिनहिनाना यानी घोड़ा का है, चचहाना यानी चिड़िया का है। सबके मुंह से आवाज निकल रहा है, तरह तरह के वेराइटी यानी कि तरह तरह के जानवर के लिए सबका आवाज अलग अलग होता है। लेकिन उछलना क्या होता है, उछलना एक अलग क्रिया है, ठीक है, इसलिए इसका ऑड आपका उछलना हो जाएगा। ये पैर हाथ से उछला जाता है, ना कि मुंह से, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 138 की। अगला क्वेश्चन को देखते हैं 138। 138 में क्या है, ZEBRA, ZEBRA, इसको क्या लिखा गया, WBYAZ, WBYAJ, ठीक है। चलिए अब यहां पे देखिएगा ई का अपोजिट, ई का अपोजिट, ई का अपोजिट क्या होता है, ई का अपोजिट होता है भी। इसमें एक जोड़ दीजिए तो डब्ल्यू बन गया, ठीक है। जेड का अपोजिट क्या होता है, जेड का अपोजिट ए, इसमें एक जो और जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा बी। देखिए इसको इंटरचेंज कर दिया गया। उसी तरह से ए का अपोजिट क्या होता है जेड, इसमें एक जोड़ देंगे तो ए हो जाएगा, ठीक है ना।
ये हो गया। और आर का अपोजिट, आर का अपोजिट क्या होता है? आई। आई में एक जोड़ देंगे, आई यानी 9, 9 में एक जोड़ देंगे तो 10, 10 किसका होता है? जे का। हो गया। चलिए, और बी का अपोजिट, बी का अपोजिट क्या होता है? आपका एक्स वाई जेड, यानी बी का अपोजिट कुछ नहीं, सेम लिख दिया है, ठीक है ना, उसको कोई चेंजिंग नहीं लिया है और सही लिख दिया गया है। तो बिल्कुल इसी पैटर्न पे आपको बनाना है टी ओ आर सी एच, टॉर्च को, ठीक है। इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, ठीक है। अब चलिए, टी, टी होता है 20, 20 यानी 27 में से 20 गया तो 7, तो टी का अपोजिट कितना हो जाएगा आपको? 7। और 7 कितना कहते हैं? जी को कहते हैं, जी को कहते हैं, तो जी प्लस 1 कितना हो जाएगा? एच हो जाएगा, यानी कि टी के लिए एच होगा। एच ऑप्शन में है कहीं? हाँ जी, ऑप्शन में एच तो है। चलिए, कुछ तो कुछ उम्मीद है कि आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे करते हैं ओ। ओ का अपोजिट क्या होता है? ओ होता है 15, ठीक है। 27 में से अगर 15 चला गया तो हुआ 12, अब 12 में एक जोड़ देंगे तो 13, 13 यानी कि कितना? एम। देखिए तो एम एच है, एम एच है। अब 2 गो में है तो और भी अभी निकालना पड़ जाएगा। एच, एच का अपोजिट कितना होता है? एच 8 होता है ना, तो 27 में से 8 गया तो कितना? 19, और 19 में एक जोड़ देंगे तो 20, यानी कि टी हो जाएगा इसका, ठीक है। और आर का अपोजिट यहीं पे जोड़ देना है, यानी कि आई, आर का अपोजिट आई। देखिए तो एम एच आई टी है, एम एच आई टी, एम एच आई टी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब सी का अपोजिट 3, तो 27 में से 3 गया तो 24, 24 में एक जोड़ देंगे तो 25, यानी वाई हो जाएगा। और इस तरह से इसका आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन को देखते हैं 139, ठीक है। तो 139 में क्या है वो देखते हैं, क्या लिखा हुआ है? टी डैश आर एस क्यू, एस क्यू, ठीक है, डैश आर पी, डैश आर पी, डैश क्यू आर, डैश क्यू आर, डैश ओ ओ एस, डैश पी पी, डैश आर एस, आर एस। इसको भरना है, लेकिन उसको भरने के पहले आपको हम यहाँ पे एक चीज बता दें, यहाँ पे बाबू ये ओ नहीं है, ठीक है, ये मिस प्रिंटिंग हो गया है, मिस प्रिंट कहते हैं इसको। यहाँ पे ये क्यू था, अब इसको देखिए तो इसको अब कैसे बनेगा? 1 2 3, 3 6, 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 19 20, टोटल लेटर की संख्या कितना है? 20। 2 से 4 से 5 से 10 से कटेगा, और इसमें लेटर की संख्या कौन कौन लेटर बार बार यूज हो रहा है? पी आर एस क्यू। इसका मतलब है कि 4 पे इसको काटिए, आपको आंसर पता चल जाएगा। इतना, ठीक है। यहां देखिएगा पी क्यू आर एस, ये पी पीछे जाके चला गया तो क्यू, इसमें पी क्यू आर एस, यहां देखिएगा बाबू पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ये वाला इसके साथ है, तो अगला फिर होगा पी क्यू आर एस, फिर इसके साथ होगा, यानी एक एक टर्म छोड़ छोड़ के है, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया। तो अगला क्या होगा? ये वाला इसके साथ होगा, ठीक है। तो क्यू एस आर पी, क्यू एस आर पी हो गया, अब जाके बना है, ठीक है। तो अब क्या बन गया? इसमें क्यू बढ़ाया है, एस बढ़ाया है, पी बढ़ाया है, एस बढ़ाया है, ठीक है, आर बढ़ाया और क्यू बढ़ा। ये तो भाई क्यू पहले से ना था, ये मिसिंग था इसलिए हुआ। क्यू एस पी एस आर क्यू, क्यू एस पी एस आर क्यू, ऑप्शन नंबर ए, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 139 नहीं, 140। देखिएगा 140 नंबर क्वेश्चन में क्या है?
निम्नलिखित आकृति का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इसमें भाई बाबू कुछ गलती है, कुछ ना कुछ गलती हो गया, मिसिंग हो गया है। स्कूल शिक्षक इस क्वेश्चन को देखेंगे, यहां पे क्या गलती कर दिए हैं, थोड़ा सा मिसिंग हुआ है हल्का सा, है ना, टाइपिंग से। तो इस चीज को समझते हैं। यहां देखिएगा, ये स्कूल को इंडिकेट करता है, ये स्कूल को इंडिकेट कर रहा है। संयुक्त परिवार को इंडिकेट करता है कौन, ये सर्किल संयुक्त परिवार को इंडिकेट रहने वाले को करता है। ट्रायंगल स्कूल शिक्षक, ठीक है, स्कूल शिक्षक को नहीं करेगा बाबू ये, ठीक है, ये मिसिंग है। ट्रायंगल आपको कुछ और कर रहा है। निम्नलिखित आकृति का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए उत्तर का इतना दीजिए। कौन सा अक्षर से उन लोगों को दर्शाया जाता है जो संयुक्त परिवार में रहते हैं लेकिन ना तो विवाहित है, ये विवाहित होगा, ये विवाहित लोग हैं। ट्रायंगल क्या होगा, विवाहित, ठीक है, ये छूट गया था। स्कूल शिक्षक, स्कूल शिक्षक, तो ये गलती हो रहा था, इसको विवाहित लोग कर दीजिएगा ट्रायंगल को, ठीक है। लेकिन ना तो विवाहित है और ना ही शिक्षक है। आप उनको बताइए कौन से अक्षर से उन लोगों को दर्शाया जाता है जो संयुक्त परिवार में रहते हैं, संयुक्त परिवार में रहते हैं, यानी कि इस सर्किल के अंदर वाला ही आपका आंसर होगा। संयुक्त परिवार में रहते हैं लेकिन ना तो विवाहित है और ना ही शिक्षक है। ना तो विवाहित है, तो विवाहित में कौन आया, ये, यानी क्यों आंसर नहीं होगा। और ना ही शिक्षक है, तो शिक्षक में कौन आएगा, ये नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 140 का डी सही है। तो थोड़ा सा सही कर लेंगे, यहां पर काट करके ये विवाहित कर लेंगे, ठीक है बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 141, क्वेश्चन नंबर 141 में क्या करा, वह आकृति चुनिए जो अन्य से भिन्न है। तो अन्य से भिन्न है, इसको समझिएगा। ये कैसे भाग रहा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, ये ऐसे भाग रहा है, ये ऐसे भाग रहा है, ठीक है। लेकिन ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, ये दोनों अपोजिट है। ये ऐसे जा रहा है, ये दोनों सही है। ये ऐसे और ये ऐसे आ रहा है, ये तीनों सही है। ये ऐसे और ये ऐसे आ रहा है, ये सब एंटी क्लॉक है, लेकिन ये क्लॉक है। आपका ऑड कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, यानी कि डी में लिखा हुआ, तो यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। बात करते हैं A142 की। निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो आपको बाबू एक बार और इसके बारे में मैंने बताया था, जब भी ऐसा हो तो आप कुछ मत करो, त्रिभुज गिन लो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। या तो एक डिजिट आगे बढ़ा दो, है ना बाबू, या तो देखिएगा ऐसे, इसको सबको जोड़ दीजिए। इसको एक तरीका बताते हैं, सबको मन में जोड़ दीजिए। तो 6 4 10, 5 15, 15 3 18, 18 2 20, अब 20 1 21, यानी कि इसमें 21 ट्रायंगल है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो चलिए, ये तो आपको अच्छा लगा होगा। अब आगे बात करते हैं 142 की। दूसरा मेथड छोड़ दीजिए, फिर आप कभी और बताएंगे। यहां पे देखिएगा, निम्नलिखित में से वह कौन सा आरेख पुरुष शिक्षक और लेखकों के बीच संबंधित है। एक पुरुष टीचर भी हो सकता है, लेखक भी हो सकता है। तो एक पुरुष में तीनों गुण होता है, और वो तीनों गुण इसमें से किसमें दिख रहा है, तो मात्र इसमें दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बाकी सब गड़बड़ है, ठीक है, काहे कि तीनों गुण किसी में नहीं दिख रहा है, ठीक है। वो हो सकता, अगर बोलिए सर तीनों गुण इसमें है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। जो अंदर में होता है उसका मतलब है कि सभी, ये आपका कभी नहीं, इससे ज्यादा अच्छा आंसर ये है। अगर ये नहीं होता तो उसके तरफ ध्यान देते, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 144 की बात करते हैं। 144 में क्या कहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। तो यहां पे समझिए, तो ये दोनों को जोड़ दीजिए। 14 3 कितना होता है, 17, 17 को 2 से गुणा कर दीजिए तो 34 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ देंगे, 8 और 3 कितना होता है, 8 3 11, 1 1 2 1 3 31,
31 को 2 से गुना कर देंगे तो 62 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों को जोड़ देंगे और 2 से गुना करेंगे तो ये मिला होगा। तो हमको कैसे पता चलेगा कि इसमें क्या होगा? कुछ नहीं, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 2 से जैसे डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा इतना। ठीक है, 49 में से 27 को घटा देंगे, 9 में से 7 गया तो 2 और ये 2, यानी कि यहाँ पे क्या बढ़ाएगा? 22 बढ़ाएगा। तभी तो ये दोनों को जोड़ेंगे और 2 से गुना करेंगे तो 98 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 145 की। एक 145 में क्या कह रहा है? 145 में क्या कहता है? चित्र के अनुसार दर्शाए गए पासे के सतहों पर 6 अक्षर है, P Q R S T U अंकित है। T अंकित सतह के विपरीत सतह पर कौन सा होगा? T के विपरीत क्या आएगा इसको बताना है। इसका सबसे अच्छा तरीका बाबू, इसको खोल दो। इसको खोलने का तरीका क्या होता है? ऐसे। ठीक है, जो कॉमन है वो बीच में, तो कॉमन क्या है? Q। Q कॉमन है, Q को बीच में डाल देंगे, Q P R, Q P R। अब यहां से Q से पकड़ेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, T S, और यहां पे क्या हो जाएगा? Q हो गया, R हो गया, S हो गया, T हो गया, तो यहां पे U हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है T अंकित के यानी T के विपरीत, तो T का विपरीत कौन है? एक घर छोड़ के एक दूसरे का विपरीत होता है, तो यहाँ पे T का विपरीत कौन है? P। R का विपरीत कौन है? S। और U का विपरीत कौन है? U का विपरीत Q है। तो सब देखिएगा, ये वर्ल्ड का बेहतरीन तरीका है। पूरा का पूरा डाइस, कितना भी भारी क्वेश्चन हो, कैसा भी हो, इससे कोई नहीं बचेगा, सब बन जाएगा। ठीक है, तो वर्ल्ड का बेहतरीन तरीका, इससे सब पता चल गया। ठीक है, अब कितने लोग दिमाग में सोच रहे होंगे सर ये कौन तरीका है, क्यों ना इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दे। ठीक है, जो जिसके सामने आएगा वो उसे, बाबू ये गलत तरीका है, ऐसे मत पढ़ना। अगर आप लोग भी पढ़े होंगे, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दीजिए, जो जिसके नीचे आएगा वही उसका आंसर। तो बचिए, आप लोग बचिए। 100 में से 80 क्वेश्चन उससे बनता है, बाकी 20 क्वेश्चन गलत हो जाता है। लेकिन ये क्या है, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन इससे गलती नहीं होगा। अगर क्वेश्चन सही है तो आंसर सही मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। पता लगाए कि आकृति X में दिए गए टुकड़े 1 से लेकर 4 तक में से कौन सी आकृति बन सकती है, तो आपको खोजना है। ठीक है, ये वाला चारों आकृति किसमें है? 1 2 3 4, ये चारों आकृति से कौन सा आकृति बना है? देखिए तो ये वाला पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, ऊपर वाला पार्ट यहाँ दिख रहा है। ठीक है, और ये जो पार्ट है ये वाला यहाँ पे है। ठीक है, और ये वाला पार्ट यहाँ पे है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। 1 कहाँ लिखा हुआ है? डी में। क्लियर है? चलिए, यानी 1 पे यहाँ पे नहीं था, 1 हम इस पे टिक मारे थे, यानी डी इज द राइट, सॉरी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 147 को पहले देख लेते हैं, उसके बाद आते हैं इस पे। यदि 1 से 60 तक की संख्याओं में से 5 से विभाजित होने वाली तथा वे जिनमें से एक अंक 5 हो निकाल दिया जाए तो शेष संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पे इस संख्या को देखें तो 1 से लेके 60 तक, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन 60 तक, इसमें कितना ऐसा डिजिट है जो 5 से कटेगा? तो 60 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया? 12, यानी कि 5 से कटने वाला इसमें 12 डिजिट है। ठीक है, उसके बाद ऐसा कौन जिसकी संख्या जिसमें एक अंक 5 है उसको भी हटा दीजिए, तो वो अंक कौन है? 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 99, 58, 59। देखिएगा ये भी तो है। अब इसमें आपका कौन कौन इंक्लूड, इस 12 में से कौन कौन हो चुका, इसको हटा देना है।
ये चीज इसमें इंक्लूड हो गया है, ठीक है। अब ये 60 इसको भी हटा देना है। अब कितना बच गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 12 डिजिट यहाँ है जिसमें 5 है और बाकी डिजिट 5 से कटने वाला है, सबको जोड़ देंगे तो 12 और प्लस 8 कितना 20, 60 में से 20 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 40। इसका आंसर हो जाएगा 40। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। कितने नंबर क्वेश्चन है, 147। 147 का आंसर सी 40 सही है, ठीक है। आगे की बात करते हैं। 148, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसके तीसरे अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर से है। यहां देखिएगा, यहां से यहां पे क्या कह रहा है, यहां से यहां एक क्या हुआ, यहां से यहां एक घट गया, यहां से यहां एक वही रह गया, ई से एक घट गया, ठीक है। और के का 11 होता है, इससे एक घट गया, ठीक है। तो ये वाला जो है सेम पोजीशन पे रह गया है, बाकी सब घट रहा है। तो आपको इसमें भी वही करना है, यहां से यहां एक घटेगा तो डी से एक घटेगा, सी हो जाएगा। बी वाला पोजीशन सेम रह जाएगा, आता है कहीं क्या, हाँ आ रहा है सी बी, ठीक है। उसके बाद ये वाला पोजीशन क्या हुआ, एक घटा है, तो एक घटा है तो एच से एक घटेगा, एच होता है 9 से, 9 से सॉरी एच होता है 8, 8 से एक घटेगा तो 7, 7 कहते हैं जी को, ठीक है। अब आई, आई से एक घटेगा, आई होता है 9, 9 से एक घटेगा तो क्या हो जाएगा एच, ठीक है। तो सी बी जी एच ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। 148 का डी हो जाएगा इस तरह से। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 149 की। दिए गए विकल्प में से विषम संख्या ज्ञात कीजिए। 4025 6023 72115061, तो इसमें से आपका विषम संख्या कौन सा है। चलिए 3 और 2 5 6 11, 6 5 11, ठीक है। 5 और 9 2 11, ठीक है। 7 और 2 9 9 1 10 10 1 11, 5 6 5 11 1 12, यानी आपका और यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों, क्योंकि सभी डिजिट को जोड़ रहे हैं, सबको जोड़ रहे हैं। तो 5 और 4 9 2 11, सबका सम 11 आ रहा है। इसमें देखिएगा 6 3 9 2 11 आ रहा है, 7 और 2 9 9 1 10 10 1 11, इसमें भी 11 आ रहा है, लेकिन इसको जोड़ेंगे 6 5 11 और 1 12, तो आपका इसमें और कौन हो जाएगा, डी नंबर 149 का, 149 का डी सही है, ठीक है। आगे क्वेश्चन करते हैं 150 की। उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जिसमें दो शब्द उसी तरह से संबंधित है जैसे निम्नलिखित शब्द युग्म में संबंधित शब्द संबंधित है। ग्रंथि, एंजाइम, ग्रंथि का एंजाइम, देखिएगा फिर से बायोलॉजी का क्वेश्चन है भाई। अब बायोलॉजी के तो हम टीचर है नहीं, ठीक है। तो फिर से बायोलॉजी का क्वेश्चन आया यहाँ पे, यानी आज 3 से 4 क्वेश्चन बायोलॉजी का डाल दिया है। लगता है रीजनिंग वाले से दुश्मनी निकाल रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे फिर से हमको बताना पड़ जाएगा ग्रंथि और एंजाइम का जो संबंध होता है, ठीक है। ग्रंथि से ही एंजाइम रिश्ता है, ग्रंथि से ही एंजाइम निकलता है, ठीक है। उसी तरह से मस्तिष्क से कोर्टेक्स, अंग से किडनी, जनरेटर से करेंट। हाँ जी, ये तो बिल्कुल मोटा मोटी अंतर दे दिया भाई। हमारे जैसे टीचर, रीजनिंग के टीचर भी बना ले, है कि नहीं। आप लोग का अच्छा होगा, बायोलॉजी बहुत अच्छा से बन गया होगा। हमको तो डर लगता है भाई बायोलॉजी से। तो जनरेटर क्या देता है, करंट देता है। जिस तरह से ग्रंथि से एंजाइम रिश्ता है शरीर में, उसी तरह से जनरेटर से करंट निकलता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए 50 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका होगा। अगर कहीं ना कहीं हेल्प हुआ तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, ठीक है। और फिर हम मिलेंगे अपने अगले बिहार एसएससी के सेट 16 में, यानी 16 में। चलिए ओके, बाय बाय, थैंक यू हमारे वीडियो को देखने के लिए।